नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 24 साल की हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा रंग गोरा है और बदन छरहरा। ये कहानी मेरे और मेरे पापा के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका नाम हरेंद्र है। पापा 48 साल के हैं और उनका फिजिक बहुत अच्छा है। वह विदेश में नौकरी करते हैं और साल में एक बार 2 महीने के लिए घर आते हैं। मेरी मम्मी सुनीता बहुत सुंदर और सुशील हैं, लेकिन पापा के काम की व्यस्तता की वजह से वह मम्मी को ज्यादा समय नहीं दे पाते, जिसके चलते मम्मी उनसे नाराज रहती हैं। पापा और मम्मी के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती, बस रात को सोने के समय ही वे एक साथ होते हैं। ये बरसात का मौसम था। मम्मी नानी के यहाँ जाना चाहती थी और मुझे व मेरे भाई को भी साथ ले जाना चाहती थी। मेरा भाई, जो 12वीं का एग्जाम देकर फ्री हो चुका था, मम्मी के साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन मैं नानी के यहाँ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए घर पर अकेली रह गई। घर पर अकेले होने की वजह से मैं बोर होने लगी। मैंने मोबाइल में कहानियां पढ़नी शुरू की, फिर थक कर सो गई। नींद से जागने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठी, तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो चौंक गई। दरवाजे पर पापा खड़े थे। वह साल भर बाद आए थे, वो भी सरप्राइज देकर। उन्हें देखते ही मेरी सारी उदासी छूमंतर हो गई। मैं दौड़कर पापा के गले लग गई। वह भी मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिए। फिर हम दोनों अंदर आए। पापा सोफे पर बैठ गए और मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। चाय लेकर लौटी तो पापा के साथ बैठकर बातें करने लगी। मैंने बताया कि मम्मी और भाई नानी के यहाँ गए हैं। ये सुनकर पापा थोड़ा मायूस हुए, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, मेरी परी तो है मेरे साथ। पापा मुझे प्यार से परी बुलाते हैं। जब मैं 18 साल की हुई थी, तभी से पापा मुझ पर लट्टू हो गए। जब भी वह मुझे अकेले पाते, मुझे अपनी बाहों में भर लेते और खूब प्यार करते। मुझे भी उनकी बाहों में बहुत अच्छा लगता था। उनकी प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत खुशी देती थीं। पापा अक्सर छत पर अकेले बैठकर शराब पीते। मैं चुपके से उनके पास चली जाती। वह मुझे भी थोड़ा सा पिला देते और हम दोनों मजे करते। पापा मेरे कान के पास धीरे से कहते, मेरी परी बेटी, चुपके से अपने कमरे में जाकर सो जा, वरना तेरी मम्मी देख लेगी तो तुझे तो डांट पड़ेगी ही, मुझे भी सुनना पड़ेगा। मैं हंसते हुए उनसे लिपट जाती और फिर चुपके से अपने कमरे में जाकर सो जाती। जब भी पापा 2 महीने के लिए घर आते, मेरे लिए बाहर हो जाती थी। वह मुझे ढेर सारा प्यार करते और अच्छी अच्छी चीजों से एंजॉय कराते। मैं अब 24 साल की हो चुकी थी, लेकिन पापा ने मुझसे कभी जबरदस्ती नहीं की। नशे की हालत में भी वह सिर्फ मुझे बाहों में भरकर प्यार करते, मेरे गालों पर चूम लेते, लेकिन कभी कोई गलत हरकत नहीं की। उस दिन पापा के आने से घर में जैसे रौनक लौट आई थी। चाय पीते हुए पापा ने मुझसे कॉलेज, दोस्तों और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताईं और वह बड़े ध्यान से सुनते रहे। पापा की आंखों में मेरे लिए वही पुराना प्यार और गर्व था, जो मुझे हमेशा सुकून देता था। शाम होने लगी थी और बाहर बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। पापा ने कहा, परी चलो आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। तेरे पापा को भी तो अपनी बेटी के हाथ का खाना खाने का मन है। मैं हंस पड़ी और किचन में चली गई। मैंने पापा की पसंद की मसाला चाय और कुछ पकौड़े बनाए। बारिश का मौसम, गर्मा गर्म पकौड़े और पापा की बातें, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। रात को खाना खाने के बाद पापा ने कहा, परी चल छत पर थोड़ा टहलते हैं। बारिश रुक गई है और मौसम अच्छा हो गया है। मैं खुशी खुशी उनके साथ छत पर चली गई। वहाँ हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पापा ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा सा, तुझे भी तो मेरे साथ मूड बनाना है। मैंने हंसते हुए मना किया, लेकिन पापा की जिद करने पर एक छोटा सा घूंट ले लिया। हम दोनों हंसने बात करने लगे। पापा ने पुरानी बातें छेड़ दी, जैसे जब मैं छोटी थी तो कैसे उनके कंधों पर बैठकर मेला देखने जाती थी, या कैसे मैं रात को डरकर उनके पास सोने चली जाती थी। मैं भी उनकी बातों में खो गई। फिर अचानक पापा थोड़ा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, परी तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। कॉलेज खत्म होगा, शादी की बातें शुरू होंगी, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी छोटी सी परी रहोगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा भाव आया। मैंने पापा के कंधे पर सिर रख दिया और कहा, पापा मैं भी नहीं चाहती कि कुछ बदले। आपके साथ ये पल ही मेरे लिए सबसे कीमती हैं। पापा ने मुझे अपनी बाहों में हल्के से जकड़ लिया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दे दिया। उस रात हम देर तक छत पर बैठे रहे। पापा ने मुझे अपने विदेश के अनुभव सुनाए और मैंने उन्हें अपने कॉलेज की मस्ती भरी कहानियां सुनाई। फिर पापा ने हंसते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, वरना सुबह देर तक सोती रहोगी
और मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। मैं हंसते हुए नीचे अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन में एक अलग सा सुकून था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा पापा पहले ही उठकर नाश्ता बना रहे थे। उन्होंने मेरी पसंद के पराठे बनाए थे। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर पापा ने कहा, परी, आज कहीं बाहर चलते हैं। तू बोल, कहाँ जाना चाहेगी? मैंने सोचा और कहा, पापा, चलो उस पुराने पार्क में चलते हैं जहाँ आप मुझे बचपन में ले जाया करते थे। पापा की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, बिल्कुल, मेरी परी का मन तो मैं पढ़ ही लेता हूँ।